हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 जुलाई, दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वितीया, सावन महीने का दूसरा दिन है आज। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट की बैठक को वर्चुअली होस्ट किया और इस दौरान रूस और चीन की मौजूदगी में मोदी बोले, आतंकवाद इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान पर कटाक्ष मारते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि कुछ देशों ने तो इसे पॉलिसी बना लिया है और ऐसे में आतंकवाद पर खरी खोटी सुनने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी कुछ ऐसी ही बातें करने लगते हैं। अच्छा, वहीं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत से वादा करते हुए कहा कि हमारे यहाँ अब इंडियन डिप्लोमेट्स की हिफाजत की जाएगी। भारत की सख्ती के बाद दोनों देश बोले उन्हें पूरी सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, पीएम मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। वर्चुअली रूप से पीएम मोदी इस कार्यक्रम से जुड़े और कहा कि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान इकट्ठा होंगे। और ये ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर दोस्तों आंध्र प्रदेश के पट्टुपर्थी में बनाया गया है। इसे सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया। अच्छा, अगली खबर है, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 6 जुलाई को पीएसयू बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेगी और देश की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मुद्दे पर समीक्षा की जाएगी। अच्छा, वहीं दोस्तों आम आदमी की महंगाई से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आ रही। देखिए आप, एक तो जहां आजकल पहले से टमाटर की महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, कई जगहों पर 150 रुपए से भी ज्यादा प्रति किलो के भाव पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी बीच सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया और टमाटर के लाल होने के बाद अब गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। पिछले 4 महीनों से गैस सिलेंडर के रेटों में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन अब आखिरकार सिलेंडर बढ़ोतरी का फैसला किया गया। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो आता ना 19 किलो वाला, जो रेस्टोरेंट वगैरह में कॉमर्शियली जगहों पर यूज किया जाता है, उसकी कीमतों में 7 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 1780 रुपए पहुंच चुकी है। हालांकि दोस्तों थोड़ी राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। अभी देश के कुछ प्रमुख शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत तो वही चल रही है जो 3-4 महीनों से लगातार वही बनी हुई है, 1100-1200 के लगभग। कुछ शहरों की रेट लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन 7 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब देश में 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में कितने हो गए, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वैसे रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों महंगाई अभी हमारे देश में पिछले 13 महीनों में सबसे ज्यादा चल रही है। और वहीं पीएमआई के मुताबिक 31 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद विनिर्माण गतिविधियों में भी नरमी देखी गई। अच्छा, वही खबर है कि परसों और उसके अगले दिन यानी 7 और 8 जुलाई को देश के पीएम मोदी 4 राज्यों में दर्जन भर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन 4 राज्यों में शामिल है छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना राज्य का दौरा करेंगे 7 और 8 जुलाई को। और इस दौरे के दौरान पीएम मोदी इन 4 राज्यों में कई बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। 4 राज्यों के 5 शहरों में 50,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे और 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें से देखिए 2 वंदे भारत ट्रेनें तो इस रूट पर चलेगी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से लखनऊ के बीच, और दूसरी ट्रेन राजस्थान के जोधपुर से साबरमती के बीच चलाई जाएगी। राजस्थान में यह नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने के लिए काम भी जोरों शोरों से चल रहा। देखिए आप, 1 साल का काम मात्र 1.5 महीने में निपटा दिया गया। जोधपुर साबरमती का रेक भी पहुंच चुका है और पीएम मोदी 7 जुलाई को इसको रवाना करेंगे। अच्छा, इसके अलावा गोरखपुर लखनऊ के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसका भी उद्घाटन पीएम मोदी 7 को करेंगे, है ना। अच्छा, वही देखिए, कल ही सावन की शुरुआत हुई और सावन के पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया। वाराणसी में 11 लीटर दूध, घी और शहद से भगवान शिवशंकर भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग की पूजा की। और क्योंकि दोस्तों कल से कांवड़ी यात्रा भी शुरू हो चुकी है, तो कांवड़ियों के लिए भी दिल्ली हाईवे को 1 वे बना दिया गया है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले साल 1.5 साल तक मोबाइल की टेरिफ यानी कि टेलीकॉम कंपनियों के जो रिचार्ज प्लान वगैरह है ना, वो नहीं बढ़ेंगे। इसके पीछे वजह है कि कल ही रिलायंस जियो की तरफ से जो एक नया 4G फोन लॉन्च किया गया, भारत फोन जिसका नाम है। मैंने आपको बताया था ना कल ही कि 999 रुपए में जियो की तरफ से नया फोन लॉन्च किया गया। तो इसमें रिचार्ज प्लान को भी काफी सस्ता रखा है जियो की तरफ से। तो इस वजह से क्या कि जो दूसरी टेलीकॉम कंपनियां हैं जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, वी.आई., BSNL वगैरह, तो इनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा। तो इसके चलते टेरिफ की रेटें जो है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। वहीं देखिए, एक और रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि जून में दफ्तर में बैठकर काम करने वाले पेशेवरों की नई भर्तियों में 3% तक की गिरावट देखी गई। पिछले महीने प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों को लेकर यह आंकड़ा आ रहा है। जरा सोचिए, क्योंकि आजकल तो AI वगैरह भी काफी ज्यादा बढ़ गया कंपनियों में काम करने के लिए, तो इसकी वजह से भी नौकरियां कम भर्ती की जा रही हैं। वर्कर्स को AI रिप्लेस कर रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, बिजली उत्पादन के मामले में हमारे देश में छत्तीसगढ़ राज्य पहले स्थान पर है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तरफ से साल 2023 की पहली तिमाही की रैंकिंग जारी की गई और इसमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर रहा। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ना। वहीं दोस्तों हाल ही में कुछ दिनों पहले जो उड़ीसा में रेल हादसा हुआ था ना, तो उस हादसे की वजह का खुलासा भी अब सामने आ चुका है। दरअसल दोस्तों इस मामले पर सीबीआई की जांच पड़ताल के बाद अब कुछ बातें सामने आ रही हैं, जिसमें पता चला कि कई स्तरों पर तो मानवीय चूक हुई और इन 293 से भी ज्यादा लोगों की जो उस उड़ीसा रेल हादसे में मौत हुई ना, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार एसएम है। एसएम का मतलब है स्टेशन मास्टर, क्योंकि जांच में पता चला कि स्टेशन मास्टर को पहले से ही कुछ लापरवाहियों के बारे में पता चल गया था। उसके बावजूद भी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन को स्टेशन मास्टर ने रोकने का सिग्नल नहीं दिया, उसको रोक देना चाहिए था और ऐसा स्टेशन मास्टर ने नहीं किया, इसीलिए ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि कुछ वजह सिग्नल सिस्टम में खराबी भी बताई जा रही है। सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में एक खुलासा
सामने आया। अच्छा वह देखिए दोस्तों, सरकार ने नया सिस्टम शुरू कर दिया। एयरपोर्ट पर अब फास्टैग से पार्किंग शुल्क कटा पाएंगे। ये सुविधा फिलहाल उत्तर प्रदेश के वाराणसी हवाई अड्डे पर शुरू की गई है। धीरे धीरे देश के दूसरे एयरपोर्ट पर भी इसको लागू किया जाएगा, है ना। अच्छा अगली खबर देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान का दौरा किया और प्रतापगढ़ जिले में 5600 करोड़ की 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान गडकरी ने हेलीकॉप्टर से उदयपुर बाईपास का प्रोजेक्ट भी देखा और वो बोले कि सितंबर तक शुरू हो जाएगा 900 करोड़ का देबारी काया बाईपास, है ना। और वही खबर देखिए आप, हरियाणा में थाना चौकियों और चौराहों पर अब नहीं दिखेंगे तोंद वाले पुलिस कर्मी। फिटनेस को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया। जिन पुलिस कर्मियों का वजन बढ़ा हुआ है उन्हें तुरंत प्रभाव से पुलिस लाइन से स्थानांतरित किया जाएगा, उनका ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे पुलिस कर्मियों की पहचान की गई है, उन्हें फील्ड से भी हटा दिया जाएगा। यानी जो बिना मोटापे वाले और फिट पुलिस कर्मी होंगे ना, उन्हें ही अब हरियाणा सरकार द्वारा ग्राउंड पर भेजा जाएगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, लद्दाख में कल भी भूकंप के झटके महसूस हुए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.7 थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं देखिए अमरनाथ यात्रा के 5वें जत्थे में 6500 श्रद्धालु रवाना हुए। रवानगी से पहले इन्होंने योगा किया। रूट पर चिनार कॉर्प्स ने स्कीइंग से पेट्रोलिंग वगैरह भी की। इस बार अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी कड़ा मजबूत किया गया, क्योंकि अभी एक खबर यह भी आ रही कि अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का साया भी मंडराया हुआ है। कश्मीर में बड़ी घुसपैठ की कोशिश की जा रही। इसके बाद इंडियन आर्मी और ज्यादा अलर्ट हो गई है ना। और वहीं किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही। देखिए इफ्को कंपनी 2500 कृषि ड्रोन खरीदेगी और हमारे देश में 5000 ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। देश भर में नैनो उर्वरक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ही इफ्को की तरफ से किसान भाई लोगों के लिए नया अभियान शुरू करने का प्लान बनाया गया है ना। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, कुवैत को हराकर भारत लगातार दूसरी बार सेफ चैंपियन बना। पेनल्टी शूट आउट में 5-4 से भारत ने मैच जीता और ये टोटल 9वीं बार रहा जब भारत ने एसएएफ चैंपियनशिप को जीत लिया है। एसएएफ का मतलब है दोस्तों साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप को भारत ने जीत लिया, जो कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। अगर आप भी एक सच्चे दिल से भारतीय नागरिक हैं तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से लाइक ठोक दीजिए हमारे इंडियन प्लेयर्स के लिए। और लाइक करने आई गए तो साथ में आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो फटाफट से कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना इसी तरह की देश से जुड़ी तमाम बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें और मुख्य समाचार अपने मोबाइल पर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और समय बर्बाद ना करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं अपन अगली खबरों की तरफ। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह या किसी भी तरह के पेपर लीक मामले में शामिल होंगे ना, ऐसे सभी लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। और राजस्थान की गहलोत सरकार इस संबंध में विधानसभा सत्र में एक बिल भी लाने जा रही है। वहीं राजस्थान वासियों के लिए एक अच्छी खबर तो ये भी है दोस्तों कि प्रदेश के बाहर भी अब आप फ्री ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा पाएंगे। अच्छा, यहाँ तक कि मरीज अटेंडेंट को 1 लाख तक की एयर टिकट का पैसा भी मिलेगा। इसको लेकर भी राजस्थान की गहलोत सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, आर्टिकल 370 पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई की अगुवाई में 5 जजों की बेंच गठित की गई और महबूबा मुफ्ती बोले कि अब न्याय मिलने की उम्मीद है। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट जो हमारे देश में लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी फटकार लगाते हुए कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो। जेंडर न्यूट्रल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने वाले संवैधानिक प्रावधान रद्द करने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तो इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट को यह फटकार लगाई। अच्छा, वहीं खबर देखिए दोस्तों, इसी महीने जुलाई में कुछ काम ऐसे हैं रुपये पैसों से जुड़े जिनको आपको निपटा ही लेना है। महत्वपूर्ण काम है, उन्हीं में से एक है इनकम टैक्स रिटर्न करने की लास्ट डेट भी 31 जुलाई ही है। तो उससे पहले आपको अपना आईटीआर फॉर्म भर देना है। और भी कुछ काम कौन कौन से हैं जिनकी लिस्ट में आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दूंगा अलग से वीडियो में, तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा आज दिन में, ठीक है ना। अच्छा, भारत के लिए एक और बड़ी गर्व की बात देखिए, अभी जो 1-2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा निकली ना, इस मौके पर अमेरिका के टेक्सास शहर में भी 10,000 लोगों ने भगवत गीता का पाठ किया। अब इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। अमेरिका के टेक्सास की यहाँ 10,000 लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया, जो कि दोस्तों पूरे सनातन धर्म के लिए बड़ी अच्छी गर्व की बात है। इस कार्यक्रम में 4 से 84 साल तक की उम्र के लोग मार्ग जुटे हैं। अच्छा, वही खबर है दोस्तों की राजधानी दिल्ली में आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कलश यात्रा निकालेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है, क्योंकि उनकी कलश यात्रा में लाखों यात्री शामिल होंगे। तो लोगों की सुविधा को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए हैं। कल गुरुवार से शुरू हो रही यह कलश यात्रा का प्रोग्राम 1 दिन का रहेगा। दिल्ली के उत्सव मैदान में यह शुरू होगी। अच्छा, इसके बाद जल्द ही वो ग्रेटर नोएडा भी आएंगे। यहाँ भी 1200 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे और 2000 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ग्रेटर नोएडा के जैतपुर में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करेंगे। उनका यह कार्यक्रम 9 से 16 जुलाई तक चलेगा। इसकी तैयारियां भी चल रही है। ये देख सकते हैं आप, लाखों भक्तों के बैठने के लिए पंडाल बनाया जा रहा। कितना विशाल पंडाल है ये। अच्छा, हेल्थ से जुड़ी खबर आ रही कि हार्ट अटैक उम्र नहीं देखता। गुजरात में देखिए मात्र 15 साल के बच्चे की स्कूल में भाषण देने दौरान मौत हो गई, और वो भी हार्ट अटैक की वजह से। आजकल आपको पता होगा हमारे देश में कई युवा और स्वस्थ दिखने वाले लोग भी इसी हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। अब भारत के वैज्ञानिक इस मुद्दे को लेकर रिसर्च भी करेंगे। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों की जांच पड़ताल की, क्योंकि 7 और 8 जुलाई को वाराणसी आएंगे पीएम मोदी। जनसभा स्थल पर सीएम योगी ने अच्छे सुरक्षा चाक चौबंद इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। गोरखपुर का दौरा भी करेंगे 7 तारीख को, इसके लिए यहाँ पर भी तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और वही खबर है दोस्तों, 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का दौरा भी करेंगे। भीड़ जुटाने के लिए संगठन ने भी ताकत झोंक दी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ बिलासपुर को मिला 25,000 लोगों को जुटाने का टारगेट। 7 जुलाई को यहाँ पीएम मोदी जनसभा का आयोजन करेंगे रायपुर में। अच्छा वही देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनेगा 100 पार्कों में निःशुल्क ओपन जिम। 60 से ज्यादा वार्ड के 80 पार्क में तैयार किए गए। महानगर अध्यक्ष ने इनका उद्घाटन भी किया। अच्छा, हरियाणा राज्य में एक नया नियम लागू हो चुका है। अब 24 घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट। मालिकों को श्रम विभाग की शर्तें पूरी करनी होगी। डिप्टी सीएम से मिले थे यूनियन के पदाधिकारी और उसके बाद रेस्टोरेंट संचालन को लेकर ये बड़ा फैसला लिया हरियाणा सरकार ने। अब 24 आवर्स खुले रह सकेंगे, है ना। हरियाणा कैबिनेट की बैठक भी हुई, उसमें कुछ और महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देखिए आप। स्टेट पुलिस अवार्ड को भी मंजूरी दी गई। साथ ही हरियाणा में 7 जातियों को एससी में शामिल किया गया। अच्छा, इसके अलावा विधवा और निराश्रित महिला पेंशन के नियमों में भी बदलाव किया गया है। देखिए आप, अब महिला जैसे ही 60 साल की होगी, विधवा पेंशन तो बंद कर दी जाएगी, उसके बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता मिलेगा। और हरियाणा राज्य में जो पुलिसकर्मी अपने काम में अच्छा देंगे, बेस्ट देंगे, मतलब अच्छा करेंगे, उन्हें स्टेट पुलिस अवार्ड भी दिया जाएगा। और वहीं आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी 7 जातियां हैं जिन्हें ऐसे में शामिल किया गया है, उनकी लिस्ट भी। अहेरिया, अहेरी, हेरी, राय, सिख, डेरी, थोरी, तुरी, इन जातियों को केंद्र सरकार की तरफ से एससी वर्ग में शामिल किया गया, तो इनको अब हरियाणा में भी सरकार ने एससी में ले लिया है। अच्छा, वैसे हरियाणा रोहतक के प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को भी राहत दी है। गड़बड़ी ठीक कराने के लिए 8 और 9 जुलाई को कैंप लगाया जाएगा, अधिकारी समाधान करेंगे, है ना। और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, असम में अभी भी बाढ़ का कहर जारी है। कर्नाटक राज्य में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं भारी बारिश के चलते। मौसम विभाग का कहना है कि अभी भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 20 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश होगी। नेपाल के पानी से बिहार में बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली से 24 घंटों में 11 लोगों की मौत हुई। आजमगढ़ जिले में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। और अभी भी उत्तर प्रदेश में 2 दिन लगातार भारी बारिश की चेतावनी है कई जिलों में। तो वहीं इधर बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए आप, बिहार के 7 जिलों में आकाशीय गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से इस पर शोक भी व्यक्त किया गया। और बिहार के ठनका में भी देखिए दोस्तों, अलग अलग घटनाओं और बारिश की वजह से 13 लोगों की जान चली गई। राजधानी पटना समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट है बिहार में अभी भी। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप, कई जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात अभी भी बनने लगे हैं। अच्छा, पंजाब में भी आज से 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। हरियाणा में फिर से एक्टिव हुआ मानसून। 9 शहरों में बारिश की चेतावनी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। हरियाणा में सावन से पहले ही दिन मानसूनी हवाओं की दस्तक हुई और आज पूरे प्रदेश में यानी पूरे हरियाणा में बारिश की चेतावनी है। ये देखिए आप, गुरुग्राम की कुछ तस्वीरें, कितने मतलब बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़क पर लोग बाग कितने परेशानी से निकल रहे हैं। ये दिल्ली जयपुर हाईवे की तस्वीरें जो पूरी तरह से डूब चुका है। अच्छा, हिमाचल में भी आज से भारी बारिश का अलर्ट। 2 दिन जमकर बरसेंगे बादल। टूरिस्टों के लिए भी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है और कहा कि मौसम देख करके ही पहाड़ों की तरफ जाएं। देखिए हिमाचल में तो अभी तक मानसून की बारिश से 275 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया। अगले 4 दिन लगातार राज्य में बारिश की चेतावनी है। भारी बारिश के साथ अंधड़ चलने का अलर्ट भी है। 10 जुलाई तक हरियाणा में तो मतलब मौसम खराब ही रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। बिजली भी गिर सकती है, सावधान रहिएगा। और दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत के किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, उन राज्यों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोने की कीमत 100 रुपए तक घटी। चांदी 200 रुपए तक सस्ती हुई है। और अभी 24 कैरेट सोने का रेट 58,280 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 75,500 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा रही है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य में अब संविदा कर्मियों को 90% नहीं बल्कि 100% वेतन मिलेगा। आने वाले चुनावी साल को देखते हुए एमपी सरकार की तरफ से राज्य में संविदा कर्मियों को फायदा देने के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की। देखिए आप, एक तो संविदा कर्मचारियों को अब सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण के साथ साथ एनपीसी, एनपीएस वगैरह यानी नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम वगैरह का फायदा भी मिलेगा। आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश भी मिलेंगे। हड़ताल के दौरान संविदा कर्मियों के काटे गए वेतन की राशि भी सरकार के द्वारा वापस की जाएगी। इसके अलावा उन्हें आरक्षण वगैरह, इंश्योरेंस भत्ता, काफी चीजें और फायदे मिलेंगे, है ना। देख सकते ज्यादा जानकारी आप। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि आई लव यू सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने और कहा कि 15 अगस्त से पहले 1 लाख सरकारी भर्तियां भी करेंगे। वहीं संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन देने की घोषणा के साथ ही शिवराज बोले कि सालाना कॉन्ट्रैक्ट कल्चर को भी खत्म किया जाएगा। मतलब अब संविदा कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिलेगी, जो अभी मैंने आपको बताई ना, वो सब। साथ ही देखिए, मंत्रिपरिषद ने कुछ और बड़े फैसले लिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, इसके अलावा एमपी में 22 आईटीआई और 10 नए कॉलेज खोले जाएंगे। महाविद्यालयों में 589 और आईटीआई में 660 पदों पर होगी भर्तियां। चलिए अगला अपडेट देखिए, गुजरात राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने सैनिक स्कूल का
शिलान्यास किया और बोले कि यहाँ भारत माता की सेवा करने वाले पैदा होंगे। अच्छा, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आ रहा कि इस वजह से 10% तक सिकुड़ जाएगा इंसान का दिमाग, क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये पता चला कि तापमान बढ़ने से दिमाग का आकार घट रहा है। अच्छा, WHO की तरफ से भी देखिए एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया गया कि पेयजल, स्वच्छता और सफाई के अभाव में 5 साल से कम उम्र के 3,95,000 बच्चों की मौत हो रही है। देखिए आप विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट में कितना बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। अच्छा वही देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसे सरकारी कर्मचारियों की अब दफ्तर में भी नो एंट्री होगी। प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए योगी सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी कर दिया है और आदेश में कहा गया कि अब ऐसे सरकारी कर्मचारी जो बिना हेलमेट लगाए ऑफिस आएंगे तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। ये नया नियम 17 जुलाई से उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रहा सड़क सुरक्षा पखवाड़े के साथ ही। अच्छा, सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, पूजन किया और पूरे सावन महीने चलने वाली शिव महापुराण कथा का शुभारंभ भी किया। वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक अनोखा ऐलान कर दिया है। राजस्थान में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है ना, उनको राज्य सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें राजस्थान की गहलोत सरकार के बारे में प्रचार प्रसार करना होगा, यानी वो सरकार की तारीफ करेंगे, उनका एडवर्टाइजमेंट करेंगे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फिर कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार के लिए 5-5 लाख रुपए देगी। राजस्थान सरकार का मानना है कि इस योजना के जरिए राज्य के युवाओं को फायदा मिलेगा। राजस्थान के मंत्री की तरफ से इस योजना की तारीफ भी की गई जो गहलोत सरकार की तरफ से शुरू की जा रही है। अच्छा, खबर देखिए, एलोन मस्क के ट्विटर को मिलेगी कांटे की टक्कर। मेटा कंपनी की तरफ से थ्रेड्स नाम से एक नया मोबाइल ऐप लाया जा रहा जो कि 6 जुलाई को कल लॉन्च कर दिया जाएगा। जैसे ट्विटर में होता ना, वैसा ही सब सिस्टम थ्रेड में होगा और इसमें आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल के जरिए लॉगिन कर पाएंगे, यहाँ तक कि आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स को भी थ्रेड्स पर फॉलो कर पाएंगे एक ही बार में, है ना। अच्छा, सरकार की तरफ से स्टार्टअप्स के लिए भी खुशखबरी दी गई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि हम सुविधाएं देंगे लेकिन स्टार्टअप्स को रेगुलेट नहीं करेंगे। फ्लाइट लेट के मामले में खुलासा आ रहा है, स्पाइस जेट अभी भी नंबर 1 पर है। मई महीने में एयरलाइन की 39% फ्लाइट्स डिले रही। महाराष्ट्र में देखिए कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। होटल में एक कंटेनर घुस गया जिसने 38 लोगों को कुचल दिया। 10 लोगों की ऑन द स्पॉट जान चली गई। ब्रेक फेल होने के बाद पहले कार को टक्कर मारी और फिर सीधा एक रेस्टोरेंट में घुस गया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं कितना भयंकर एक्सीडेंट रहा है। जेसीबी और क्रेन मंगवा करके फिर ट्रोले को हटाया गया। अच्छा, खबर देखिए, भाजपा ने पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड राज्य के बीजेपी अध्यक्षों को बदल दिया। चुनावी राज्य तेलंगाना में जी किशन रेड्डी और कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ पंजाब संभालेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, खास करके समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण, नकल विरोधी कानून और महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का फैसला भी इन्हीं 2 सालों के कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिया गया। वहीं देखिए, गुजरात के जैसे ही छत्तीसगढ़ में भी खुलेगा एकता मॉल, जहां आपको एक ही छत के नीचे देश भर के अलग अलग राज्यों की सामग्री मिल जाएगी। इससे राज्य में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार बल्क ड्रग फार्मा पार्क में 1000 करोड़ के निवेश के लिए हिस्सेदार तलाश रही है। वहीं बिहार में देखिए, सरकार अब चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जांच कर सकेगी और कार्रवाई भी की जाएगी। अनियमित जमा योजना पाबंदी नियमावली को भी मंजूरी मिल चुकी है। अच्छा, एजुकेशन पर खबर आ रही, बिहार में राज्य के 6 विश्वविद्यालयों के परीक्षा कैलेंडर जारी हो गए। एग्जाम में शामिल होने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य वाला नियम भी लागू किया जाएगा, है ना। और वहीं मध्य प्रदेश में टेट का रिजल्ट जारी हो चुका है, इस पोर्टल पर चेक कर लें आप। और राजस्थान में देखिए रीट मेंस की मार्कशीट भी जारी हो चुकी है। 17 जुलाई तक होगा लेवल 1 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सितंबर तक टीचर्स को पोस्टिंग भी मिल सकती है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में तो 8 से 16 जुलाई तक बंद रहेंगे प्राइवेट और सरकारी स्कूल। जिले के डीएम की तरफ से आदेश जारी कर दिया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। अच्छा, स्टॉक मार्केट पर खबर आ रही दोस्तों, सेंसेक्स अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है शेयर बाजार का। जानकारी आप देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस का शेयर 7% से ज्यादा चढ़ा। वहीं सेंको गोल्ड कंपनी का आईपीओ भी खुल चुका है। 6 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 14 तारीख को बीएसई एनएसई पर लिस्ट होंगे इस कंपनी के स्टॉक। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए आप, सेल्टोस का फेसलिफ्ट भारत में अनवील हो चुका है। एडास और 32 सेफ्टी फीचर्स के साथ आएगी ये एसयूवी। 14 जुलाई से इसकी बुकिंग शुरू होगी। अच्छा, तो वहीं होंडा एलिवेट 4 का वेरिएंट भी जारी हो चुका है। इसमें आपको 10 कलर ऑप्शन मिलेंगे। साथ ही होंडा की पहली मिड साइज एसयूवी की बुकिंग भी शुरू हो गई है। खबर है कि 72 हुर्रे फिल्म के मेकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मुंबई के सोशल एक्टिविस्ट ने मुस्लिमों की गलत छवि दिखाने का आरोप लगाया। रेलवे से खबर है, गोरखपुर से देवघर तक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होगी। रोज रात 8 बजे ये ट्रेन चालू होगी। सावन महीने को देखते हुए रेलवे ने फैसला लिया। अच्छा, हमारे देश भारत में दोस्तों आईवीएफ तकनीक से एक गाय की बछड़ी पैदा की गई जो कि हर रोज 40 लीटर दूध देगी। जैसे इंसानों में होता है ना आईवीएफ, वैसे ही टेक्नोलॉजी गायों में लगा करके भारत ने ये सफलता हासिल कर ली है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी चेयरमैन की शपथ पर लगाई रोक। 11 जुलाई तक नहीं होगी अब शपथ। दिल्ली सरकार ने नियुक्ति के खिलाफ अपील भी की थी। तो वहीं ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एलजी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने याचिका में कहा था कि इस पर रोक लगनी चाहिए। एलजी सक्सेना ने दिल्ली सरकार के 400 प्राइवेट कर्मचारियों को भी हटा दिया। अब ये भी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। अच्छा, हरियाणा में देखिए दोस्तों, 1000 साल पुराना कुआं
कुआं मिला। ये मध्यकालीन युग का कुआं है। कलायत में तालाब की खुदाई में इसके अवशेष मिले। पुरातत्व विभाग इसे संरक्षित करेगा और 1000 साल के बावजूद भी इस कुएं की चारों तरफ दीवार पर जो चुनाई हो रखी है ना, उस पर देखिए आप ईंटें कितनी साफ सुरक्षित तरीके से लगी हुई है। अच्छा, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। इस दौरान मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कांवड़ लेकर रावण ने 177 किलोमीटर की यात्रा की थी। पहले कांवड़िया में परशुराम और श्रवण कुमार का भी जिक्र है। अभी हमारे देश में कांवड़ यात्रा 5000 करोड़ का कारोबार बन चुकी है। अच्छा, पॉलिटिक्स से, राजनीति से खबर देखिए। भगवान हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में। वैसे एमपी सरकार ने जो सीखो कमाओ योजना लॉन्च किया ना, इसमें युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ स्टाइपेंड, भत्ता वगैरह भी दिया जाएगा। इस योजना की लॉन्चिंग के मात्र 6 घंटे में ही 5000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। एमपी सरकार ने घोषणा की है कि युवाओं को हर महीने 8 से 10,000 रुपए का भत्ता इस योजना के तहत दिया जाएगा। साथ ही जनसेवा मित्र के दूसरे चरण की सौगात भी कर दी है, मैंने आपको बताया था जानकारी। अच्छा, एक राहत की खबर आ रही। चंडीगढ़ प्रशासन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 में कोटा बढ़ा दिया है। अब पूरे साल पंजीकृत होगी पेट्रोल बाइक। वहीं प्रतापगढ़ में चंबल नदी पर बने पुल का भी नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया, जिससे मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों की राह आसान होगी। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप, कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वृश्चिक राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के भी योग हैं। कर्क राशि के लोगों का तनाव बढ़ सकता है। तुला राशि के लोग जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करें। और वैसे दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे।